हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी में। तो हम आज बात करने वाले हैं, जैसा टॉपिक का नाम आप देख रहे होंगे बोर्ड पे क्या लिखा हुआ हमारे पास, समतल में कण की गति, मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए प्लेन। मतलब समतल में कोई कण गति कर रहा है तो उसका वेग एवं त्वरण हम कैसे निकालते हैं उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, आपके बुक में दे रखा है 3 टाइप से हम निकालते हैं, लेकिन हम आज क्या बात करने वाले हैं, निर्देश अक्षों के समांतर वेग एवं त्वरण। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट बी जो एक्सरसाइज है वो किस पे पूरी बनी हुई है, निर्देश अक्षों के समांतर वेग एवं त्वरण। ठीक है, इसके बाद जो फर्स्ट सी आएगी वो अरीय तथा अनुप्रस्थ पर, और लास्ट डी जो आएगी वो अभिलंबित तथा स्पर्श रेखीय त्वरण। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं निर्देश अक्षों के समांतर वेग एवं त्वरण। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले चित्र इंपॉर्टेंट है, आप चित्र समझने की कोशिश करना। ठीक है, हम बात कर रहे हैं निर्देश अक्षों के समांतर वेग एवं त्वरण। अक्षों के समांतर वेग एवं त्वरण। ठीक है, क्या बात करने वाले हैं, निर्देश अक्षों के समांतर वेग एवं त्वरण। तो इसके लिए चित्र इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चित्र को हम अच्छे से समझते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया ओ मूल बिंदु, ये वाई अक्ष। ठीक है, मैंने क्या बोला था, समतल में कोई कण गति करता है तो वो क्या होता है, वक्र रेखीय पथ। मतलब इसका पथ क्या कैसा होता है, एक वक्र के रूप में होता है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया, ये हमने वक्र ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इस वक्र पर एक स्पर्श रेखा खींच दी, टी टी डैश। ठीक है, जो एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बनाती है, साई कोण बनाती है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। आप सब जानते हो जब स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के साथ कोण बनाती है तो हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये वक्र में इस बिंदु का नाम दे देता हूँ ए, और इस बिंदु का नाम दे दिया बी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। यह स्पर्श रेखा आपको सीधी नहीं दिख रही होगी, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड पे थोड़ा टेढ़ा बन गया। आप नोटबुक में स्केल से बनाओगे, आपका चित्र बिल्कुल बुक में दे रखा वैसा ही बनेगा। ठीक है, ये क्या हमारे पास टी टी डैश स्पर्श रेखा। ठीक है, यहाँ पर बिंदु P मान लेता हूँ, टी समय पश्चात कण की स्थिति क्या मान लेता हूँ, बिंदु P पर मान लेता हूँ। ठीक है, बिंदु P के निर्देशांक मैंने मान लिए एक्स कोमा वाई। मतलब यहाँ ए बिंदु से कण कोई चलना प्रारंभ करता हो, टी समय पश्चात कण की स्थिति में मान लेता हूँ बिंदु P। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब क्या करता हूँ मैं, डेल टी समय थोड़ा सा इसमें परिवर्तन होता है। ठीक है, थोड़ा सा परिवर्तन मतलब डेल टी समय में कण की स्थिति मान लेता हूँ मैं बिंदु Q मान लेता हूँ। ठीक है, अब डेल टी समय का मतलब क्या हुआ, मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था, डेल टी समय मतलब डेल मतलब आ गया, मतलब क्या होता है, काफ़ी छोटे मान को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन यही है कि हमारे पास क्या है, डेल टी है वो क्या करता है, काफ़ी छोटे मान को रिप्रेजेंट करता है, काफ़ी कम समय होता है, और काफ़ी कम समय होता है, काफ़ी कम दूरी तय करता है। ठीक है, ये कर्ण यहाँ पर कर्ण की स्थिति यहाँ बिंदु क्यों नहीं होगी, क्यों, मैंने आपको समझाने के लिए इतना गैप लिया। ठीक है, ये कर्ण कहाँ होने वाला, यहीं पास में ही रहेगा। ठीक है, यहाँ बिंदु P के पास ही रहने वाला ये कर्ण, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर हमको समझने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने गैप ज़्यादा लिया। ठीक है, यहाँ आप समझने की कोशिश करना। अब क्या करते हैं हम, ये हमारा कौन कौन सा एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है। ठीक है, अब यहाँ बिंदु P से हम बात करते हैं, ये कर्ण बिंदु P से मतलब वाई अक्ष के समांतर कितना आगे बढ़ा उस पर हम बात करेंगे, और एक्स अक्ष के समांतर कितना आगे बढ़ा वो देखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, इसको मैं ऊपर से नीचे लाता हूँ। ठीक है, ये ठीक है। अब देखो ये कर्ण क्या है, दोनों दिशा में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, एक्स अक्ष के समांतर भी आगे बढ़ रहा है और वाई अक्ष के समांतर भी आगे बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब ऊपर भी जा रहा है और इस टाइप से आगे भी बढ़ रहा है। अब देखो मैं मान लेता हूँ यहाँ इसका विस्थापन मतलब दूरी में डेल टी समय है, काफ़ी छोटा समय है, मतलब समय का मान, तो यहाँ डेल एक्स भी काफ़ी छोटा होगा, और डेल वाई मतलब मैंने माना है वाई अक्ष के समांतर जो दूरी में विस्थापन हुआ, जो कर्ण आगे बढ़ा वो डेल वाई मान लिया, और एक्स अक्ष के समांतर मैंने मान लिया दूरी में विस्थापन डेल एक्स मान लिया। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब क्या करें, हमको सबसे पहले हम वेग निकालेंगे। ठीक है, वेग निकालेंगे और उसके बाद त्वरण निकालेंगे। वेग पहले क्यों निकालेंगे, क्योंकि त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन ही की दर क्या होता है, त्वरण होता है। तो वेग हम निकाल लेंगे तो इजीली हम त्वरण को निकाल पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेग की, इसकी वेग की। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैंने बता दिया था, वेलोसिटी बोलते हैं वेग को। ठीक है, तो हम किसके फर्स्ट तो एक्स अक्ष के समांतर वेग निकालेंगे और एक वाई अक्ष के समांतर वेग निकालेंगे। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ इस बिंदु P पर, बिंदु P पर इस दिशा में जो एक्स अक्ष के समांतर वेग मैंने मान लिया
v मान लिया, ठीक है ना, ये सॉरी y अक्ष के समांतर है, ठीक है, और इसके समांतर में मान लेता हूँ वेग u मान लेता हूँ, ठीक है। मतलब आप ऐसे भी यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं जैसे बुक में दे रखा है, ठीक है, लेकिन कुछ नहीं, यहाँ समझ लो बिंदु P पर, ठीक है, जो y अक्ष के समांतर वेग है उसको मैंने क्या माना, v माना, और x अक्ष के समांतर वेग है उसको मैंने क्या माना, u माना, ठीक है। तो हमको सबसे पहले हम x अक्ष के समांतर की बात कर लें तो बिंदु P पर वेग कौन कितना हमारे पास u है, ठीक है, x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर बिंदु P पर वेग u, ठीक है, u माना हमने। और अब बात कर लेते हैं y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर बिंदु P पर वेग v, ठीक है, यहां तक बात क्लियर होगी आपको। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या निकाल लेते थे, u x अक्ष के समांतर बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं x अक्ष के समांतर वेग, समांतर वेग क्या होता है हमारे पास, u होता, मैंने पहले ही आपको बता दिया, ठीक है। u निकालना हमको क्या करेंगे, u इजिकल टू लिमिट लेंगे, लिमिट क्यों लेंगे वो भी मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिया, ठीक है, डेल t टेंड्स टू 0। अब देखो क्या होता है, u क्या होता है, हमको वेग निकालना है, विस्थापन में परिवर्तन की दर बटे, मतलब विस्थापन में परिवर्तन होता है, परिवर्तन की दर ही क्या होता है, वेग होता है। तो यहाँ देखो हम बात करें x अक्ष का समांतर वेग, तो x अक्ष का समांतर वेग कितना, वेग में परिवर्तन, वेग सॉरी वेग नहीं, दूरी, ठीक है, x अक्ष के समांतर विस्थापन कितना हुआ हमारे पास, दूरी में विस्थापन, ये दूरी तो है, जो विस्थापन हुआ वो लिखेंगे x अक्ष के समांतर, में पूरा लिख नहीं रहा, आपके बुक में दे रखा है, क्या दे रखा है हमारे पास, x अक्ष के समांतर विस्थापन बटे विस्थापन में लिया गया समय, तो आप इस टाइप से लिख सकते हैं, मैं यहाँ सीधा लिख रहा हूँ, ठीक है। x अक्ष के समांतर जो भी विस्थापन हुआ वो कितना हुआ हमारे पास, डेल x हुआ, ठीक है, और समय कितना लिया इसने, यहाँ की बात करें हम, डेल t समय में डेल x विस्थापन हुआ, ठीक है, ये वाला हमारा समय कितना था, डेल t था, तो यहाँ डेल t लिख लिया। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब मैंने बताया था जब भी डेल पे लिमिट अप्लाई होती है तो क्या होता है हमारे पास, dx अपॉन dt में वो चेंज हो जाता, मतलब डेल वो है, डेल किस में चेंज हो जाता, d में चेंज हो जाता, ठीक है। तो लिमिट अप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा dx अपॉन dt, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x डॉट भी लिख सकता हूँ, ठीक है। यह हमारा फॉर्मूला हो गया x अक्ष के समांतर वेग, ठीक है, ये किसके समांतर हो गया, x अक्ष के समांतर वेग, ठीक है। यहाँ से फिर इसको आपके बुक में दे रखा है वी एक्स इजिकल टू डी एक्स अपॉन डी टी दे रखा है, ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला सही है दोनों का, मतलब मैंने क्या माना है बिंदु पी पर यो माना और इसने क्या माना बुक वाले ने वी एक्स, तो दोनों ही सही है, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है, इस टाइप से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम वाई अक्ष के समांतर वेग, वाई अक्ष के समांतर वेग, समांतर वेग, वाई अक्ष के समांतर वेग हमने कितना लिया, v लिया, ठीक है, तो ये v, ठीक है। अब v हमको निकालना है, क्या करेंगे, सेम वही v इजिकल टू क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा टेंस टू 0, यहाँ क्या आ जाएगा, वाई अक्ष के समांतर विस्थापन, वाई अक्ष के समांतर विस्थापन कितना हुआ हमारे पास, ये है वाई अक्ष, वाई अक्ष के समांतर विस्थापन हुआ डेल वाई हुआ, ठीक है, तो वाई अक्ष के समांतर विस्थापन डेल वाई, समय कितना लगा, समय वही सेम है हमारे पास डेल टी, तो हमारे पास समय हो गया डेल टी, जब डेल पे लिमिट अप्लाई होती है तो ये डी में चेंज हो जाता है, तो हमारे पास आ जाएगा डी वाई अपॉन डी टी, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई डॉट लिख सकता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला वेग निकालने का ये हो गया हमारा, ठीक है। और इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, वेग को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वाई अक्ष की बात करें इसलिए वाई वी वाई इजिकल टू क्या लिख सकते हैं अपन, सेम यही डी वाई अपॉन डी टी, वाई डॉट लिख सकता हूँ मैं, ये फॉर्मूला, दोनों का मतलब एक ही है, आप कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया, वी वाई लिख सकते हो या वी एक्स लिख सकते हो या यू भी लिख सकते हो या वी भी लिख सकते हो, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो हमने वेग फाइंड आउट कर लिए हैं, तो परिणामी वेग हम निकाल लेते हैं, परिणामी वेग क्या होगा वो बता देता हूँ मैं,
इन दोनों का वर्गमूल, इन दोनों का स्क्वायर करके वर्गमूल, मतलब एक्स अक्ष के समांतर जो भी वेग है वो और वाई अक्ष के समांतर वेग है जो, उसका स्क्वायर करके वर्गमूल ले लेना। ठीक है, कैसे होगा वो देखो, यहाँ मैं कर देता हूँ। ठीक है, यह फॉर्मूला परिणामी वेग, परिणामी वेग की बात कर रहे हैं, परिणामी वेग क्या हो जाएगा हमारे पास वो देखो, इसको v से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन, हो जाएगा हमारे पास एक्स अक्ष के समांतर कितना हमारे पास एक्स डॉट है, एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई अक्ष के समांतर कितना है वाई डॉट है हमारे पास, तो वाई डॉट का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका परिणामी वेग का फॉर्मूला। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, dy अपॉन dt का होल स्क्वायर dx अपॉन dt का होल स्क्वायर, या vx का होल vx का स्क्वायर या vy का स्क्वायर, मतलब vx का स्क्वायर यहाँ पर क्या आ जाएगा vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, कैसे भी लिख सकते हो, सभी का मतलब क्या है एक ही हमारे पास रहने वाला। जैसे त्वरण को हम कितने प्रकार से लिख सकते थे, v dv अपॉन dx से लिख सकते थे, dv अपॉन dt लिख सकते थे, d2x अपॉन dt स्क्वायर लिख सकते थे, वैसे ही सेम चीज़ें यहाँ पर ही है। ठीक है, तो ये हमारे पास वेग निकल आया, हमारे पास एक्स अक्ष के समांतर वेग आ गया dx अपॉन dt और y अक्ष के समांतर आ गया dy अपॉन dt, जिसको मैं क्या बोल सकता है एक्स डॉट या y डॉट। ठीक है, परिणामी वेग का फॉर्मूला क्या हमारे पास v इज इक्वल टू एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस y डॉट का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब बात कर लेते हैं हम त्वरण की। ठीक है, इससे पहले एक दिशा की बात कर लेते हैं, वो फॉर्मूला हमारा रह गया था। सबसे पहले त्वरण और निकालने से पहले दिशा की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास स्पर्श रेखा कितनी बड़ा कोण बना रही है हमारे पास एक्स अक्ष के साथ साई कोण बना रही है, तो आप सब जानते हो हमारे पास क्या होता है, टेन साई इक्वल टू क्या होता है dy अपॉन dx। ठीक है, ये होता है, आप सब जानते हो। तो dy अपॉन dx हमारे पास क्या है dy अपॉन dt और dx अपॉन dt, यदि मैं dy अपॉन dt में इसका भाग दे दूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा dy अपॉन dx, तो ये क्या हमारे पास v और u, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ x डॉट लिख सकता हूँ और इसको y डॉट लिख सकता हूँ। तो यहाँ देखो सेम चीज़ यही होगी, टेन साई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, या इसमें यह हो जाएगा हमारे पास, इसमें क्या करता हूँ मैं dt का गुणा वो भाग कर देता हूँ, मतलब दोनों में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ऊपर भी dt का भाग और नीचे भी dt का भाग। ठीक है, वापस ये ऊपर जाएगा तो dt कैंसिल हो जाएगा, कैसे वो देखो, यदि dy अपॉन dt है ऊपर, ठीक है, और नीचे क्या है dx अपॉन dt है, तो ये वापस ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा dy अपॉन dt और ये ऊपर नीचे हो जाएगा dt अपॉन dx, तो ये तो कैंसिल हो गया, बचेगा क्या हमारे पास dy अपॉन dx ही तो आएगा। ठीक है, तो सेम वही किया मैंने, कुछ नहीं किया, अंश व हर में dt का भाग दे दिया। ठीक है, तो अंश व dt का भाग देने से हो गया क्या, हमारे पास dy अपॉन dt की वैल्यू है y डॉट और dx अपॉन dt की वैल्यू है x डॉट, तो यहाँ से टेन साई इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ y डॉट अपॉन x डॉट। ठीक है, साई बराबर क्या आ जाएगा टेन इनवर्स y डॉट अपॉन x डॉट, दिशा निकालने का फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारा रह गया था, ये साई इक्वल टू क्या आएगा टेन इनवर्स y डॉट अपॉन x डॉट। ठीक है, अब हम त्वरण की बात कर लेते हैं। ठीक है, त्वरण की हम बात कर रहे हैं। अब त्वरण क्या होता है मैंने आपको पहले ही बता दिया, त्वरण क्या होता है वेग में परिवर्तन की दर को ही हम क्या बोलते हैं त्वरण बोलते हैं। ठीक है, तो दो दिशा में निकलेगा, एक्स अक्ष के समांतर और एक वाई अक्ष के समांतर। मैं मान लेता हूं सबसे पहले, ठीक है, बिंदु P पर एक्स अक्ष के समांतर त्वरण मान लेता हूं मैं एफ एक्स। ठीक है, एक्स अक्ष के समांतर त्वरण कितना माना मैंने एफ एक्स माना। ठीक है, और वाई अक्ष के समांतर पूरा लिख नहीं रहा। ठीक है, वाई अक्ष के समांतर कितना हो जाएगा समांतर त्वरण में मान लेता हूं एफ वाई। ठीक है, मतलब इस बिंदु P पर मैं एक्स अक्ष के समांतर त्वरण मान लेता हूं एफ एक्स और वाई अक्ष के समांतर त्वरण मान लेता हूं एफ वाई। ठीक है, तो हमको एफ एक्स और एफ वाई चाहिए। ठीक है,
इसको कैसे निकालेंगे वो देखो। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। हमको निकालना है एफ एक्स। फर्स्ट एक्स अक्ष के समांतर त्वरण निकाल लेते हैं, ठीक है। एक्स अक्ष के समांतर त्वरण क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ एक्स, ठीक है। एफ एक्स निकालना है तो क्या होता है हमारे पास, एफ एक्स लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। तो चित्र में देखो, इस बिंदु P पर वेग कितना था हमारे पास, v y अक्ष के समांतर और x अक्ष के समांतर u था, ठीक है। अब इस Q पर वेग में परिवर्तन कितना हुआ, हमको तो परिवर्तन चाहिए, वेग में परिवर्तन कितना होगा। तो देखो इस बिंदु Q पर, ठीक है, इस बिंदु Q पर, इसको मैं निर्देशांक को मिटा रहा, ठीक है। इस बिंदु Q पर जो वेग में इस x अक्ष के समांतर जो परिवर्तन होगा वेग में, यहाँ पर u है तो यहाँ x अक्ष के समांतर कितना होगा, डेल u होगा, और y अक्ष के समांतर कितना होगा, डेल v होगा, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया, जो परिवर्तन वेग में कितना परिवर्तन आया, डेल u आया, ठीक है। तो डेल u परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन कितना हो गया हमारे पास, डेल u आ गया। और समय हमारे पास कितना लगा, डेल टी समय है, तो ये हो गया डेल टी हो गया। लिमिट अप्लाई करते हैं हम, एफ एक्स लिमिट डेल, लिमिट अप्लाई करते हैं, ठीक है। अपन लिमिट अप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, ये डी यू अपॉन डी टी हो जाएगा। देखो समझना क्या है हमारे पास, इस जो वेग में परिवर्तन, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन। यहाँ तो वेग हमको u फाइंड हुआ, यहाँ पर v इस दिशा में फाइंड हुआ, लेकिन परिवर्तन कितना हुआ, परिवर्तन यदि यहाँ u है तो डेल टी समय में परिवर्तन कितना होगा, इस दिशा में डेल u होगा और इस दिशा में डेल v होगा, ठीक है। तो यहाँ डी यू अपॉन डी टी लिमिट अप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, डी यू अपॉन डी टी आ जाएगा। अब u की वैल्यू हमारे पास है क्या, हमने निकाली थी डी एक्स अपॉन डी टी, यहाँ पर मैं पुट करूँगा एक फॉर्मूला, ये भी त्वरण का आ गया, त्वरण निकालने का, ठीक है। और क्या आ सकता है वो देखो, u की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो हमारे पास एफ डी अपॉन डी टी, यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, डी एक्स अपॉन डी टी, यहाँ पर पुट करूँगा मैं u की जगह डी एक्स अपॉन डी टी। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ एक्स इजिकल टू डी टू एक्स डी टी स्क्वायर, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स डबल डॉट लिख सकता हूँ, ठीक है। मतलब समय के साथ एक बार अवकलन किसी का भी होगा एक डॉट आएगा, और समय के साथ दो बार अवकलन तो डबल डॉट आएगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो ये हो गया हमारा त्वरण एक्स अक्ष की दिशा में। और क्या लिख सकते हैं इस त्वरण को, वो देखो, और लिख सकते हैं हम, यदि इस डी यू अपॉन डी टी में मैं क्या करता हूँ, गुणा कर देता हूँ डी एक्स अपॉन डी टी का, तब क्या होगा वो देखो, इधर मैं साइड में कर रहा हूँ, ठीक है। एफ एक्स इजिकल टू डी यू अपॉन डी टी, ठीक है। डी एक्स अपॉन डी एक्स का गुणा और डी एक्स का भाग किया, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डी एक्स अपॉन डी टी और डी यू अपॉन डी एक्स लिख सकता हूँ। यहाँ से हमारे पास एफ एक्स इजिकल टू क्या आ जाएगा, ये डी एक्स अपॉन डी टी किसकी वैल्यू हमारे पास, देखो यहाँ पर u की वैल्यू है, तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, u लिख सकता हूँ। और ये क्या हो गया, डी यू अपॉन डी एक्स, तो एक त्वरण का ये भी हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूला भी त्वरण का हो गया। तो आपको एक्स अक्ष के समांतर त्वरण की बात करें तो कितने फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं, एक तो एफ एक्स इजिकल टू डी यू अपॉन डी टी, दूसरा एफ एक्स इजिकल टू डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इजिकल टू एक्स डबल डॉट, या एफ एक्स इजिकल टू यू डी यू अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो ये त्वरण एक्स अक्ष के समांतर है, ठीक है। तीन फॉर्मूला, ठीक है, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यूज हम यही करेंगे एक्स डबल डॉट वाला, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हम वाई अक्ष के समांतर त्वरण, ठीक है। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। वाई अक्ष की बात कर रहे हैं, वाई अक्ष में एफ वाई त्वरण, ठीक है। अब देखो ये तो हमने एक्स अक्ष के समांतर निकाला था त्वरण, ठीक है। अब वाई अक्ष के समांतर वेग में कितना परिवर्तन होता है, डेल वी होता है, ठीक है, डेल वी परिवर्तन होता है। तो हम क्या करेंगे, वाई अक्ष के समांतर त्वरण एफ वाई है, लिमिट डेल टी टेंस टू 0।
मैं पूरा लिख नहीं रहा हिंदी में, आप लिखना चाहे लिख सकते हो। क्या लिखना है आपको, y अक्ष के समांतर वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय, ठीक है। y अक्ष के समांतर परिवर्तन कितना हमारे पास डेल y है अपॉन डेल टी, ठीक है, समय। अब यहाँ से लिमिट अप्लाई करने पर क्या आ जाएगा हमारे पास, dy अपॉन dt आ जाएगा। सॉरी यहाँ ये तो हमारा विस्थापन था, ठीक है, गलती होगी। क्या आ जाएगा हमारे पास, परिवर्तन कितना हो रहा है, डेल वी हो रहा है, ठीक है, तो डेल वी आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा डी वी अपॉन डी टी, ठीक है। ये आ गया हमारे पास एक फॉर्मूला त्वरण का, ठीक है। और क्या आ सकता है वो देखो, सेम एक्स अक्ष के समांतर हमने त्वरण के फॉर्मूला फाइंड आउट किया था, वैसे ही इसमें भी 3 फॉर्मूला आएंगे उसी प्रकार से, ठीक है। कैसे, वो देखो, v की वैल्यू हमारे पास है डी वाई अपॉन डी टी, यहाँ पर पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, एफ वाई डी अपॉन डी टी, वी की वैल्यू डी वाई अपॉन डी टी, एफ वाई डी टू वाई डी टी स्क्वायर, इसको वाई डबल डॉट बोल सकते हैं, ठीक है, वाई डबल डॉट। यह हमारा फॉर्मूला आ गया एक और त्वरण निकालने का y अक्ष के समांतर, ठीक है। और क्या आ सकता है वो देखो, यदि इसमें मैं क्या करता हूँ, सेम उसी प्रकार से dx dy का गुणा कर देता हूँ इसमें, ठीक है। क्या करूँगा मैं, एफ वाई इजिकल टू डी वी अपॉन डी टी, इसमें dy का गुणा व भाग करूँगा, क्या आ जाएगा हमारे पास वो देखो, एफ वाई इजिकल टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी वाई अपॉन, सॉरी यहाँ y है, ठीक है, डी वाई है डी टी, और इसको लिख सकता हूँ डी वी अपॉन डी वाई लिख सकता हूँ। यहाँ से एफ वाई का क्या आ जाएगा फॉर्मूला हमारे पास, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ डी वाई अपॉन डी टी को, देखो यहाँ पर वी लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, वी आ जाएगा वी डी वी अपॉन डी वाई, ठीक है। तो ये एक त्वरण का आ गया, 3 फॉर्मूले त्वरण के आ गए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम परिणामी त्वरण की, ठीक है। परिणामी त्वरण कैसे होगा, जैसे वेग परिणामी वेग निकाला था उसी टाइप से होगा, कैसे, एफ वाई का स्क्वायर और एफ एक्स जो हमने एक्स अक्ष के समांतर त्वरण निकाला था उसका स्क्वायर और उसका वर्गमूल, ठीक है। तो मैं इसको रिमूव करता हूं, परिणामी त्वरण क्या हो जाएगा वो देखो, वर्गमूल एफ एक्स का स्क्वायर जो हमने एक्स अक्ष के समांतर त्वरण निकाला था और एफ वाई का स्क्वायर जो हमने वाई अक्ष के समांतर त्वरण निकाला था। इसको और क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स डबल डॉट प्लस वाई डबल डॉट, मतलब इन दोनों का स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। और लिखना चाहो तो इस डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, सॉरी डी टी स्क्वायर है, ठीक है, इन दोनों का अवकलन भी आप होल स्क्वायर करके लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला ये ध्यान में रखना है त्वरण का, ठीक है। क्या है, एक्स डबल डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डबल डॉट का स्क्वायर क्या होता है, परिणामी त्वरण, इसका वर्गमूल, ठीक है। तो हमने त्वरण और वेग फाइंड आउट हो गए हमारे पास। अब हम बात करेंगे आगे के एग्जाम्पल की, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।